चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर गर्व करने वाले अंधभक्तों, अगर अगर तुमने पर कैपिटा इनकम का रवि रोना नहीं किया ना, तो तुम्हें बीजेपी का गोबर भक्त बोल देंगे। क्योंकि इंडिया का करंट पर कैपिटा इनकम $2,800 है और जापान का 33,900, जो कि इंडिया से 13 से 14% ज्यादा है। लेकिन यू कैन नॉट क्लेम इट टू बी द एंड ऑफ स्टोरी, क्योंकि जापान का कॉस्ट ऑफ लिविंग भारत से 168% ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जापान का 1 BHK फ्लैट का रेंट 90,000 से 1 लाख रुपए तक होता है, जबकि भारत में 25 से 30,000। यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल 3.7% जापान में ज्यादा है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जापान का हमारे से 4.5 गुना ज्यादा महंगा है। 15-20 हजार की एवरेज सैलरी पर भी भारतीय कुछ ना कुछ बचत कर लेते हैं, जो कि जापान के 2-2.5 लाख की सैलरी पर भी मुश्किल है। 1947 से 60 वर्ष लग गए भारत को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में। 2014 में हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थे और ठीक 11 वर्षों बाद आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपको याद होगा जब हजारों करोड़ों के दुनिया भर के स्कैम्स हुआ करते थे और जनता के पैसे लूटे जाते थे। उसके बाद भर भर के फॉरेन एड्स लिए जाते थे, जिससे भारत विरोधी कार्यों को फंड किया जाता था। और 2014 के बाद हमारी सरकार ने सभी देश विरोधी और इलीगल एनजीओज पर बैन लगाया। इकोनॉमी बेहतर करने के साथ अब भारत दुनिया भर में एड भेजता है और IMF ने यह कहा है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 10 साल से भी कम में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए और भारत जितना फ्री बीज, सोशल वेलफेयर या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी कहीं और नहीं मिलता। सो गरीब अमीर हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, लेकिन टैक्स का सबसे बड़ा पोर्शन पे करने वाला मिडिल क्लास सर्विस सेक्टर अपने काम के बराबर पैसे भी नहीं कमा पा रहा है। जापान का 125 मिलियन पॉपुलेशन वाला देश लो वर्क फोर्स के बाद भी हाई प्रोडक्टिविटी देता है, जबकि 1.43 बिलियन वाला भारत हाई वर्क फोर्स के बाद भी लो प्रोडक्टिविटी देता है। अब अगर सरकार फ्रीबीज, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ काम या सुधार करे, तो फिर ये अनइवन वर्कफोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम हो सकता है। लेकिन फिर वोट बैंक खतरे में आ जाएगा और जो अच्छा हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए देश की तरक्की सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होती, बल्कि उस देश के नागरिकों पे भी डिपेंड करती है।